So the question is, a length scale L depends on the permittivity of a dielectric material, Boltzmann constant, the absolute temperature T, the number of permitted volume N of certain charged particles and the charge Q. यानी लेंथ जो है आपका एप्सिलॉन के बी टी एन और Q पर डिपेंड कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशंस फॉर L इज आर डायमेंशनली करेक्ट. यानी आपको दोनों का डायमेंशन निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है, क्या वो L के बराबर है तो करेक्ट है, अगर नहीं है तो इनकरेक्ट है, बात खत्म. और ये सिंगल करेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है. चलिए, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि भैया ए और बी में से आपको एक ही चेक करना है. अगर ये सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका उल्टा ही है, और इसका एल इन्वर्स आया तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा. चलिए अब कैसे करते हैं. अब पहला तरीका तो ये है कि आप एन का डायमेंशन लिखें, फिर क्यू का स्क्वायर डायमेंशन लिखें, एप्सिलॉन का डायमेंशन लिखें, के बी का डायमेंशन लिखें, टी का डायमेंशन लिखें, सबका डायमेंशन मिला के सॉल्व करें, फिर उसका रूट मारें, फिर चेक करें. तो भैया इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें वैसे करना नहीं है. तो मैंने क्या बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि आपको अगर ऐसे बहुत सारी डायमेंशन मिलती है तो इन्हें आप फोर्स, वर्क और चार्ज तक तोड़ते जाइए. तो चार्ज तो ऑलरेडी है, इनको फोर्स तक तोड़ते हैं. अब क्या होता है देखें, एन का डायमेंशन क्या लिखेंगे आप. एन है आपका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये आपका कोई नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है. तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका एल का पावर -3. तो हर एन की जगह तो हम ये लिखेंगे. अब क्यू तो भैया चार्ज ही है. एप्सिलॉन का होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो ये हमें मिलता है फोर्स में. F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन, तो ये क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन यही मिल गया ना. 4 पाई तक कोई डायमेंशन होगा नहीं, यानी अगर क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन इसका डायमेंशन क्या होगा एफ आर स्क्वायर के बराबर होगा. दूसरी चीज़ आपकी ये क्लियर हो गई. अब रहा के बी और टी. तो बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर, और ये मल्टीप्लाई भी किससे हो रहा है टेम्परेचर से. तो टेम्परेचर से टेम्परेचर खत्म हो गया, यानी आपका के बी टी इसकी जगह क्या लिख देंगे आप हीट का. अब हीट क्या होता है वर्क डन, मतलब हीट का डायमेंशन किसके बराबर होता है वर्क डन, क्योंकि दोनों एनर्जी है, हीट एनर्जी वर्क सबका डायमेंशन सेम है. तो मैं वर्क डन की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल के बराबर ही होगा, यानी मैं के बी टी की जगह मैं एफ एल लिख सकता हूँ कि लिख सकता है. ये चीज़ हमारी पास क्लियर हुई, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई. अब एक एक करके सबका नंबर लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 एल इज इक्वल टू रूट एन की जगह हो जाएगा एल का पावर -3, बात खत्म. क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन इसकी जगह हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर, और के बी टी इसकी जगह हो जाएगा आपका एफ एल. तो एफ से एफ गया. अच्छा, ये एल और आर दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होगा भाई, वो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो मैं डायमेंशन उड़ा रहा हूँ. एल से ये आर का एक डायमेंशन खत्म हुआ. एल का पावर -3 और एल भाई ये रूट हुआ एल का पावर -3 इंटू एल, तो एल का पावर -2 हुआ. एल का पावर -2 का रूट एल का पावर -1. तो बेटा ये डायमेंशन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा. तो बेटा इसका मैच नहीं कर रहा तो इसका मैच करेगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है ना. अगर मैं इसका उल्टा करके सोल्व करूंगा तो उसका आंसर एल आएगा. तो ये ऑप्शन आपका एक तो करेक्ट है. अब दूसरा चेक कर लेते हैं, इसमें बस यहाँ पर थोड़ा आपको आएगा डिफरेंस, और कहीं भी डिफरेंस नहीं आने वाला. तो ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं. सो एल इज इक्वल टू कितना है भैया रूट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन. तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन कितना है हमारा एफ आर स्क्वायर, बात खत्म. नीचे है एन का पावर 2/3, तो एन क्या है मेरा -3, तो बेटा एल का पावर -3 इसका पावर 2/3, ये 3 से 3 कट गया तो एल का पावर -2 हो गया. तो ये नीचे की तरफ है बेटा, तो एल का पावर -2 यहाँ आएगा. के बी टी की जगह मैं एफ एल लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एफ एल, एफ से एफ खत्म, एक एल से ये एक एल खत्म. एल का पावर -2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा एल का पावर 2, और ये हुआ एल, तो ये हुआ एल क्यूब, रूट एल क्यूब. तो बेटा रूट का एल क्यूब तो कुछ आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. तो नीचे क्या है बेटा इसका पावर 1/3 है ओनली, तो इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप चाहें तो उसी ऑप्शन में सॉल्व कर सकते हैं. एफ आर स्क्वायर तो होगा ही सही, एन का पावर 1/3 यानी एल का पावर -3 इसका पावर 1/3, 3 से ख़त्म, तो एल का पावर -1 हो गया ये. और के बी टी की जगह लिख देंगे हम एफ एल, एफ से एफ गया, एल से एल गया, एल का पावर -1 ऊपर आया तो एल हुआ, और आर का डायमेंशन भी एल होता है, तो एल इंटू एल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट एल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4
4 भी करेक्ट है, यानी इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी और डी। ठीक है।